अब कई बार होता है आई फ्लू में क्या है, दवाई लेनी है, हम अपने आप कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आई फ्लू में इस बार जो आई फ्लू आया है वो आई फ्लू बहुत सिंपल आई फ्लू नहीं आया है, वो कुछ लोगों में पूरे के पूरे आई के आसपास के एरिया को इन्फेक्ट कर दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल हेरिटेज हॉस्पिटल के नेत्र रोग विभाग से आपके नेत्र रोग के कंसल्टेंट। आज हम मिले हैं जो इतना आई फ्लू चल रहा है उसके बारे में कुछ बात करने। हर घर में आजकल लोग मिल रहे हैं, आपके जान पहचान में सब में आई फ्लू, और आई फ्लू का बड़ा ही टेरर बना हुआ है कि हाय मैंने देख लिया तो मुझे आई फ्लू हो जाएगा। तो आई फ्लू क्या है पहले हम बात करते हैं। आई फ्लू जो होता है वो एक इन्फेक्शन होता है, कंजंक्टिवाइटिस होती है, जो सबसे बड़ी बात है कि देखने से नहीं होती। आप किसी की आंखों में देख लेंगे तो ऐसा नहीं कि वो फ्लू ट्रांसमिट हो जाएगा, तुरंत आपके पास में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आई फ्लू एक इन्फेक्शन है, उसको हमें रोकना है, सोसाइटी में भी आने से रोकना है और आपके घर में भी बाकी लोगों को ना हो रोकना है। कि अगर किसी को हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है। पहले आपको सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करनी है, हाथ बार बार धोने हैं, आँख को छूना नहीं है क्योंकि आँख में डिस्चार्ज आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है। ये वाला आई फ्लू थोड़ा ज़्यादा गंभीर रूप से आ रहा है, किसी में लिड की स्वेलिंग भी आ जा रही है, किसी में बुखार भी आ जा रहा है आई फ्लू के साथ। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? अगर किसी को आई फ्लू आया है तो पहले घबराइए मत, किसी भी दवाई की दुकान से जाके दवाई मत लीजिए। आप जहाँ पे भी हैं, आपका जो भी नियरेस्ट आँख का डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे जाके मिलिए, बिकॉज इसके अलग अलग प्रेजेंटेशंस हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं और उस स्टेज के अकॉर्डिंगली आपको दवाई चलनी है जिससे आप जल्दी इससे निजात पा सकते हैं। स्प्रेड कैसे होता है पहले ये जानेंगे तो आप भी समझ सकते हैं कि उसकी रोकथाम कैसे करनी है आपको। अगर आपने अपनी आंखों को छुआ, आपको आई फ्लू है, और फिर आपने अपना हाथ कहीं भी रख दिया या जिस हैंकी से छुआ वो कहीं रख दिया, दूसरे बंदे ने अगर उस जगह पे हाथ लगाया, उसका हाथ टच हो गया टेबल पे आपके हैंकी से, आपके कपड़ों से, और फिर उसने अपनी आंख को टच किया, तो ये आई फ्लू स्प्रेड करता है। सुनने में ये मेथड बड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन जब हम अपनी प्रैक्टिस में लेते हैं तो ये सेकंड्स का काम होता है। तो आप जो काला चश्मा लगा के कि हाय मैं किसी की आंखों में ना देखूं, मेरे से उसको फ्लू ना हो जाए, ऐसा नहीं है। आप किसी की भी आंखों में देख सकते हैं, आप बात करते समय भी देख सकते हैं, देखने से आई फ्लू नहीं होता। फोमाइट स्प्रेड से आई फ्लू होता है। अगर आप किसी का वही यूज़ किया हुआ टॉवल, हैंड टॉवल कॉमन है, वही आप यूज़ कर रहे हैं और अपनी आँख में लगा ले रहे हैं, उस तरह से जो भी पार्टिकल जो आँख के डिस्चार्ज को छुआ है और आपने छुआ और उसको अपनी आँख तक आप ले गए, उससे आई फ्लू फैलता है। तो आप अपने हाथों को धोते रहें, जिसको भी आई फ्लू है, अपने कपड़ों को एक बार डेटॉल से निकाल लें और हाइजीन मेंटेन करें। थोड़ा सा अपने को सेग्रीगेट कर लें या सेक्लूड कर लें ताकि आपके भी घर में वो आई फ्लू स्प्रेड ना करे, उतने पे रोकथाम हम कर लें। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें कभी कभी आँख में लाली आती है, गड़न आता है, पानी बह सकता है। इनिशियली आपको चुभन लग सकती है कि मुझे कुछ चुभ रहा है और आँख बहुत लाल होती है, और ग्रेजुअली वो स्वेलिंग बढ़ती जाती है। स्वेलिंग भी हो सकती है, पलकें चिपक सकती हैं आपके डिस्चार्ज से। तो ये सब साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं, और आपको जब अगर ये साइंस आपको आते हैं तो अपने आप आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि आपको कंजंक्टिवाइटिस है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपको लगता है कि आपको इरिटेशन बहुत हो रही है, डिस्चार्ज बहुत हो रहा है, तो आई थिंक इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप 1 या 2 दिन का रेस्ट लेके घर पे रह लें, और ताकि उस डिज़ीज़ को फैलने से हम रोकें, कहीं उस पर हम ब्रेक लगा दें। अब कई बार होता है आई फ्लू में क्या है, दवाई लेनी है, हम अपने आप कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आई फ्लू में इस बार जो आई फ्लू आया है वो आई फ्लू बहुत सिंपल आई फ्लू नहीं आया है, वो कुछ लोगों में पूरे के पूरे आई के आसपास के एरिया को इन्फेक्ट कर दे रहा है। तो आप किस स्टेज पे हो ये आपका डॉक्टर आपको बेस्ट बताएगा और अकॉर्डिंगली आपकी दवाई को एडवाइस करेगा। कोई बहुत लंबा ट्रीटमेंट नहीं है इसका, हार्डली 4 दिन 5 दिन, किसी में बहुत होगा तो 7-8 दिन का ट्रीटमेंट है। बट अगर आप ढंग से ट्रीटमेंट लेंगे तो ये बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। कुछ ड्रॉप्स इंस्टिल करनी होती है, कभी कभी खाने की दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ जाती है साथ में इसके, जिनमें ये सीवियर तरीके से आ रहा है। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप लोगों को चीज़ें पता लगी। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं या किसी भी ओवर द काउंटर जाके मेडिकेशन ले रहे हैं तो इसमें घाव भी हो जा रहा है, आपकी पुतली पे बड़े बड़े घाव भी नज़र आ जा रहे हैं, कभी कभी इन्फिल्ट्रेशन नज़र आ जा रही है, कभी कभी इन्फेक्शन पीछे तक चला जा रहा है। तो प्लीज़ इसमें अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट ला लें, किसी भी आप अच्छे ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। आई फ्लू को हम बड़े आराम से रोक सकते हैं, घबराना डरना नहीं है, और जो मिथ है उन मिथ्स को तोड़ें। आइए हम मिलके इस सोसाइटी में इसको कंट्रोल करें और इसको रोकें। हेरिटेज आपके साथ है इसमें, हेरिटेज हॉस्पिटल की तरफ से आपके लिए इतना। धन्यवाद।